हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सेटअप करते हैं कि आप लोग कैसे अपने शॉपिंग स्टोर के लिए फेसबुक एड्स रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ऐप्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ आप ऐप्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपने सर्च करना है फेसबुक। तो सबसे पहले आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है अपने स्टोर के ऊपर। तो आप लोग फेसबुक लिखेंगे, ऐप्स में गए फेसबुक लिखेंगे और साथ में आपने क्या करना है, पहले हम एक थीम बनाकर चलते हैं कि पहले हम अपनी एप्लीकेशन को सेटअप कर लेते हैं। तो ये कुछ मेरे पास मुझसे थोड़ा सा टाइम लेगा। तो फेसबुक पर ऐड रन करने के लिए आपके पास एक फेसबुक की ऐड होनी चाहिए। तो ये जो आपके पास एप्लीकेशन है तो इसको फेसबुक एंड इंस्टाग्राम को आपने इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये हमारी एप्लीकेशन जो है ये अभी इंस्टॉल हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। तो आगे का सेटअप आपने कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। तो ये मेरा स्टोर नहीं है, क्लाइंट का स्टोर है, तो उसके ऊपर मैं ये काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग आएंगे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के ऊपर, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो क्लिक करेंगे तो आप लोगों को ये कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है, अपनी फेसबुक आईडी कनेक्ट करनी है, साथ में आपने अपनी फेसबुक की आईडी लॉगिन यहाँ करके रखनी है। अगर आप लॉगिन करके नहीं रखेंगे तो ये आपका सेटअप नहीं होगा ऐसे। तो ये हमारी हो चुकी है। तो गेट स्टार्टेड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और कनेक्ट अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो पिक्सल सेटअप सारा कुछ हम इसी वीडियो में डोमेन वेरिफिकेशन सब कुछ करेंगे और अपने एड्स भी रन करेंगे। तो ये हमारी हो चुकी है। तो यहाँ पर आपका बिजनेस अकाउंट ऑलरेडी बना होगा, अगर नहीं बना हो तो आप बना भी सकते हैं, लेकिन मेरे ये बने हुए हैं तो मैं इनके बने हुए हैं तो इनको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ये बिजनेस अकाउंट भी हमारा कनेक्ट हो चुका है। और यहाँ पर आ जाती है पिक्सल की। तो यहाँ देखते हैं पिक्सल इनका बना हुआ है, तो पिक्सल भी इनका बना हुआ है, नहीं तो आप नई पिक्सल भी बना सकते हैं। या फिर रिटर्न पिक्सल के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपका ये बना देंगे। तो ये इनका बना हुआ है, तो हम इसे कंफर्म करते हैं और यहाँ इसी को एग्री करना है और सबमिट बाद रिव्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो फिर आपने आ जाना है बिजनेस, यहाँ business.facebook.com। यहाँ के ऊपर आने के बाद आप लोगों को यहाँ से अपना अकाउंट सेटिंग में चलने, बिजनेस अकाउंट सेटिंग में चलने जाना है। तो जहाँ पर आप जैसा आप उसका जहाँ से आपने फेसबुक का बिज़नेस मैनेजर चूज़ किया था इसी के ऊपर आपने सेटिंग के ऊपर चले जाना है। तो अगर आप उसके ऊपर नहीं जाएंगे तो आपके फिर ये काम नहीं बनेगा, आपका सेटिंग सारी गलत हो जाएगी। उसके बाद क्या आता है, आपने यहाँ क्लिक करना है सेटिंग के ऊपर, यहाँ आपने इसी बिजनेस सेटिंग के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप बिजनेस सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपको यहाँ ले जाएगा बिजनेस के सेटिंग के ऊपर। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यहाँ हम आ गए भाई यहाँ। तो आगे आपने क्या करना है, अपना पेज क्रिएट करना है। पेज अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से भी अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा पेज बना हुआ है, तो आप उस पेज को कैसे अटैच करना है आपने। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा पेज बना हुआ है, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ अभी आप लोगों के सामने। तो मैंने आपको पहले बताया ये मेरा स्टोर नहीं है, ये मैं अपने क्लाइंट का है, तो उससे मैंने पेमेंट ली है उसके लिए कर रहा हूँ। तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो ऐड के ऊपर आपने क्लिक करना है और अगर आपका पेज बना हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो क्रिएट न्यू पेज के ऊपर भी आप बना सकते हैं। तो इनका पेज बना हुआ है तो मैं उसी को चूज़ करूँगा। तो यहाँ पर
आपने अपने फेसबुक से पेज बना लेना है। तो इस यहाँ ऐड अ पेज के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपका ये अटैच हो जाएगा। नीचे आपने ऐड अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करना है। तो आपका ऐड अकाउंट्स ऑलरेडी बना हुआ होगा, अगर नहीं बना हुआ तो आप बना सकते हैं। तो इनका ये लोकल बिजनेस का ऐड अकाउंट इनके नाम का बना हुआ है, तो यहाँ वेल एंड गुड। तो अगर नहीं बना होगा तो आप यहाँ से न्यू ऐड अकाउंट भी बना सकेंगे। तो उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ डाटा सोर्स के ऊपर पिक्सल के अंदर। तो ये इनका पिक्सल हमारा उनका ऑलरेडी बना हुआ है, तो आपके पास भी ऑलरेडी ये बना हुआ आ रहा होगा। तो आपने क्या करना है, ये पिक्सल यहाँ से आप शोफा के ऊपर भी मैंने आपको बताया कैसे बनाते हैं। तो वहाँ से आपने पिक्सल बना लेने हैं और सेट पीपल के ऊपर क्लिक करना है। असाइन अ पीपल के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ फुल कंट्रोल ऐसे आपने इसको असाइन लाजमी करना है, क्योंकि जैसे फिर आपको फेसबुक की कंपेन रन करेंगे तो यहाँ वहाँ पर आपका ये पिक्सल नहीं आया अटैच होगा। तो जैसे हम इसके साथ अपनी डोमेन वेरीफाई करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो नीचे आपने बस इस पिक्सल को इतने सा काम है, आगे आपने कुछ नहीं करना। तो यहाँ नीचे आ जाते हैं ब्रांड सेफ्टी में। ब्रांड सेफ्टी में आएंगे तो यहाँ आप उन लोगों को डोमेन नज़र आएगी। तो यहाँ पर डोमेन आपने अपनी न्यू डोमेन आपने यहाँ कनेक्ट करनी है। तो फॉर एग्जांपल मेरे डोमेन का नाम है glowmart.com। तो ये मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये डोमेन का नाम है, तो यहाँ ऐड डोमेन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो ये हमें कह रहा है कि आप इसे मैनुअली वेरीफाई करें। तो यहाँ आप क्लिप बोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और शोफे के होम के ऊपर आएंगे। तो ऑनलाइन स्टोर के अंदर आ जाना है आपने। ऑनलाइन स्टोर के अंदर जैसे ही आप आएंगे तो आपने चले जाना है थीम्स कोड के ऊपर। तो यहाँ आपने 3 डॉट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो एडिट कोड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये यहाँ ले आएगा। जैसे यहाँ लेगा तो यहाँ पर आपको फोल्डर मिलेगा थीम रिकॉर्ड का। ये काम करने से पहले आपने अपने स्टोर को पब्लिश करना है, उसका पासवर्ड वगैरह सब रिमूव कर लेना है, वरना आपकी डोमेन वेरीफाई नहीं होगी। तो यहाँ पर ऐसे आपने इसको पेस्ट करना है और सेव कर देना है। बस इतना सा काम है। ये काम आप करने के बाद आपकी डोमेन खुद ब खुद वेरीफाई हो जाएगी। तो बस इतना सा काम करना है। ये सेटअप हो गया है। तो अब हम चलते हैं अपने बिजनेस मैनेजर एड्स मैनेजर में। तो वहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कि कंपेन आपने कैसे रन करनी है। तो यहाँ कर और 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक किया और एड्स मैनेजर के ऊपर हम आ गए। बस इतना सा काम करना है और आपने इसको मज़ीद नहीं करना। तो आप लोग देख सकते हैं हमें ये यहाँ अपने एड्स मैनेजर के ऊपर लेकर आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, क्रिएट के ऊपर आपने यहाँ से कंपेन अपनी रन करनी है। तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना कंपेन के ऊपर। तो क्रिएट ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये लोडिंग क्रिएशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपने परेशान नहीं होना। तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ सेल्स के ऊपर आपने क्लिक करना है और कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो ये लोडिंग क्रिएशन हो रही है अभी। तो आप लोगों ने इसे कंटिन्यू करना है, इसके बाद फिर कंटिन्यू करना है।
तो जैसे कंटिन्यू किया तो आप लोगों को ये यहाँ पर ले आएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को आपको पास मिल जाएगा। ये अभी रिफ्रेश नहीं हुआ, 1 मिनट में से रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ आगे यहाँ पर आपने अपना नेम देना है। तो आपने कंपनी का नाम देना है, जैसे माई फास्ट ऐड कोई भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ माई फास्ट ऐड दिया मैंने। तो यहाँ पर आपने कैटेगरी कोई भी प्रोडक्ट की सिलेक्ट नहीं करनी। तो उसके बाद आपने इसको वेबसाइट रहने देना है और फिर आपने आगे नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर एड्रेस लोकेशन यूनाइटेड स्टेट है, तो इसे आप अगर पाकिस्तान जहाँ भी ऐड रन करना चाहते हैं वहाँ कर रख सकते हैं। मैं यूनाइटेड स्टेट में अभी इसे रहने देता हूँ क्योंकि हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो हमने इसे ड्रॉप शिपिंग में भी यूएस में कर रहे हैं, तो यूएस में ही हम एड्स रन करेंगे। तो उसके बाद यहाँ जाता है बजट की बात। बजट के बाद आप लोगों को अगर पाकिस्तान में ऐड रन करना चाहते हैं तो आप 2100 ही रखें स्टार्टिंग में। तो आप अगर बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। तो उसके बाद आपने यहाँ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ आपने ऐड प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने फिर अपने ऐड का नेम देना है। तो यहाँ पर आपने फेसबुक का अपना पेज सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मेरे 2 पेज हैं, तो यहाँ पर मैं इस पेज के ऊपर अपने एड्स रन करूँगा। तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया। तो इंस्टाग्राम का अकाउंट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट हो जाएगा ऐड। तो उसके बाद आपने आ जाना है। फिर आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो आता है, आपने यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट और मीडिया ऐड करनी है। तो यहाँ पर ऐड मीडिया के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ऐड वीडियो ऐड इमेज अपनी ऐड के मुताबिक आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है, हेडलाइन देनी है अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड, और कॉल टू एक्शन यहाँ आपने शॉप नो करना है। गेट नो भी कर सकते हैं, ऑर्डर नो भी कर सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ शॉप नो रखना है। तो उसके बाद आप लोगों का जो काम है वो कम्प्लीटली हो चुका है। और यहाँ पर आपने प्रोडक्ट का अपना प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल अगर जो प्रोडक्ट का यूआरएल है जहाँ पर आप से लेना चाहते हैं तो वेबसाइट यूआरएल यहाँ क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद उसके बाद आपने इसको कर देना है पब्लिश। जैसे पब्लिश करेंगे तो आपने पहले अपनी पेमेंट का जो कार्ड है वो आपने यहाँ पे लिंक में आकर लाजमी लगाना है। उसके बाद आपने इसको पब्लिश कर देना है। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये काम आते हैं तो वैलेंट कोड मैं चाहता हूँ जो मेरे चैनल के ऊपर आए तो उसको सारा यहाँ पर कंटेंट मिल जाए, उसे कहीं और न जाना ना पड़े। तो आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।